उसके बाद काफ़ी सारे महाराज के जो शिष्य हैं यहाँ पे बढ़ने लगे। महाज्योति प्रभु, अजय प्रभु, दुर्गम कृष्ण, सुंदर गोपाल। हाउ मेनी डिसाइपल्स वी हैव नाउ? कितने सारे डिसाइपल्स हैं? 8 9 8 9 डिसाइपल्स। बहुत अच्छा। तो दादा भाई महाराज परम शुद्ध भक्त हैं। तो मैंने ये सुना है, उनकी ज़िंदगी के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, मैं सुनने के लिए आया हूँ आप सब लोगों से। पर मैंने इतना सुना है कि प्रभुपाद भी बहुत आनंद लेते थे उनसे भागवतम सुनने के लिए। तो गीता प्रेस ओनर हनुमान प्रसाद, भाई जी हनुमान प्रसाद। हाँ, तो उनसे उन्होंने भागवतम सीखा है। तो बचपन से ही उनको भागवतम के प्रति बहुत लगाव है। तो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जहाँ पे गुरुजन प्रभु और एक प्रभुपाद के शिष्य राधा गोविंद महाराज को जाके पूछते हैं, आप भागवत कथा इतना सुंदर करते हो, आप प्रिपेयर कैसे करते हो? तो महाराज ने बताया, प्रिपेयर किसके लिए प्रिपेयर? मैं भागवतम रिलिश करता हूँ, बस वो तो प्रचार है जो भागवतम में रस प्राप्त करता है उसके मुख से ऑटोमेटिकली प्रचार होता है। तो महाराज बात जब करते हैं उनका पहले से शुद्धता एंड दैट स्वीट बिहारी एक्सेंट इतना सुंदर लगता है सुनने के लिए। सो दिस इज महाराज इज ग्रेटनेस। उन्होंने इतना भागवतम में रुचि प्राप्त किया है। मैंने सुना कि घंटों घंटों महाराज भागवतम पढ़ते रहते हैं। तो अभी हम हाल ही ये कोविड के सेकेंड फेज के पहले हम 3 जगह डिवोटीज में अजित किया वो श्याम सिंह तो वृंदावन गए थे। तो हम महाराज का दर्शन करने के लिए गए। तो रोज़ सुबह महाराज लीला ध्यान करने के लिए जाते हैं। हम भी वृंदावन जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाके थोड़ा फोटो निकाल के आते हैं पर महाराज लीला ध्यान करते हैं। इनफैक्ट महाराज का ये स्तर है, वहाँ पे बैठ के कृष्ण लीला उनको दिखता है साक्षात, उनके आँख से अश्रु निकलते हैं। तो ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में उनका जो लेवल है हम चिंतन भी नहीं कर सकते। वी कैन इवन इमेजिन हो गया लेवल से। तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि ऐसे लोगों का दर्शन मिल रहा है हमको। इट्स नॉट ईजी। तो शास्त्र में वर्णन आता है कि सबसे दुर्लभ चीज़ है टू हैव दर्शन ऑफ सच ग्रेट सोल्स। और प्रभुपाद की महानता है कि प्रभुपाद ने इतने सारे शुद्ध भक्त को बनाया है। प्रभुपाद has made so many pure devotees और still walking around this planet। पर अभी इन सब जो प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं उनका उम्र हो रहा है धीरे धीरे। तो वी आर सीइंग दैट ये कोविड फेज में बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्य पंकज महावीर प्रभु और भक्ति चरण महाराज। सो जितना इनका संग मिलता है उतना हमको उनके संग का लाभ लेना है। तो हमारे लिए ये सब जो महान भक्त हैं इनका पर्सनल संग नहीं मिलेगा हमको, पर इनके जो वचन है उसका पालन करना है। हैव टू ट्राई टू फॉलो इन देयर फुटस्टेप्स। तो महाराज का ये उदाहरण है कि वो इतना सुंदर वैष्णव सदाचार, सच वंडरफुल वैष्णवों के बीच में जो संबंध है, रिलेशंस है, दे हैव सच वंडरफुल रिलेशंस। तो मैंने सुना था कि राधानाथ स्वामी महाराज जब भी वृंदावन जाते हैं 2 लोगों से अवश्य मिलते हैं। एक हैं रमेश बाबा बरसाना में और दूसरे हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज। तो हालांकि महाराज अपने रूम से बाहर नहीं आते, सिंपल सरल एक छोटे से रूम में रहते हैं। हम गए थे, वो बिल्डिंग भी काफ़ी पुराना हो चुका है। महाराज लिव सो सिंपली, बहुत सरल जिंदगी है। तो मैं सोच रहा था बहुत सारे सन्यासीज हैं, उनके अलग अलग मंदिर हैं, एवरीवन हैज देयर ओन टेंपल्स, पर राधा गोविंद महाराज उनका जिंदगी बहुत सरल है, वेरी वेरी सिंपल। और जब हम गए थे महाराज का दर्शन करने के लिए तब उनके जो पर्सनल सर्वेंट थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, एक कर्मचारी आए हैं गोवा से। तो महाराज हमको ऐसा देख रहे थे, 2-3 मिनट्स ही वाज लुकिंग एट अस। मैं तो उनके आँख में आँख डाल ही नहीं पाया, क्योंकि ये सब जो शुद्ध भक्त हैं सीधा आपके अंदर देख सकते हैं। उनके पास वो एक्सरे है थ्रू एंड थ्रू। तो उनके आँख से आँख मिलाने के लिए वो शुद्धता चाहिए, नहीं तो सीधा नकाब उतर जाता है उनके सामने। सो इट वॉज अ वेरी ब्लिसफुल मोमेंट, बहुत आनंद का मोमेंट था। उनका दर्शन मिल रहा था और साथ ही साथ समझ में आ रहा था इनके सामने रहने के लिए
का नहीं हुआ है, यू स्टिल नॉट क्वालिफाइड। तो आज के दिन हम राधा मोहन महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका अगर आशीर्वाद मिलेगा हमको, तो हम भी भक्ति में थोड़ा बहुत रुचि भागवत पढ़ने में और सुनाने में, रीडिंग भागवत एंड प्रीचिंग भागवत। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसा भी हमारा इस्कॉन में भक्त समूह बढ़ रहा है, तो अलग अलग गुरुओं के शिष्य आ रहे हैं, राधानाथ महाराज के शिष्य हैं, राधा मोहन महाराज के शिष्य हैं। अभी 2 दिन में आषाढ़ एकादशी है, आषाढ़ी एकादशी, लोकनाथ महाराज का व्यास पूजा है, तो चौंदा में काफ़ी सारे लोकनाथ महाराज के भी शिष्य हैं, गौतम पेरेंट्स, लोकनाथ महाराज डिसाइपल्स। तो ये परिवार बढ़ रहा है हमारा अलग अलग गुरुओं का, पर हमारा कर्तव्य है साथ में रहना। दिस फैमिली मूड हैज़ टू बी देयर, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था इन सबका भी उम्र बढ़ रहा है, तो बहुत देर तक इनका संग नहीं मिलेगा, फिजिकल संग, पर इनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए हमको भी योग्य शिष्य बनना। इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे कंधे पे धीरे धीरे आएगा। सो इट इज़ आर ड्यूटी। तो गुरु को प्रसन्न करना सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलना, संबंधों के बीच में। जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ यू कोऑपरेट विद ईच अदर। आप कैसे एक दूसरे के साथ मेरे जाने के बाद आप कैसे रहते हो मिलजुल के संबंध में। तो वो स्पिरिट हमको, इट इज ऑन ऑल ऑफ अस, जो अलग अलग गुरु के जो शिष्य हैं, जो अभी समूह बढ़ रहा है गोवा में, हमको साथ में मिलकर चलना है। क्योंकि इस का मूवमेंट है, अप्स एंड डाउन्स, ऊपर नीचे होता रहता है, चढ़ाव ऊपर, कभी अच्छा दिन कभी बुरा दिन, समथिंग और अदर विल कीप हैपनिंग। पर ये सब में एसेंस पे फोकस करना, सार पे फोकस करना, तो वो क्या है? भगवान के प्रताप, भगवान की भक्ति। सो इफ यू कीप दैट एसेंस इन फोकस, देन संबंध अच्छा होगा। पर वो एसेंस फोकस से हट जाएगा, देन देयर बी सो मेनी डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे, बहुत सारे झगड़ा का कारण होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद बताते थे, एक बार कोई शिष्य प्रभुपाद के पास आके बोले, प्रभुपाद इस्कॉन में बहुत झगड़ा है, मैं जा रहा हूँ छोड़ के। तो प्रभुपाद बोले, इस्कॉन एक नाव की तरह है, नाव में झगड़ा है, मान रहा हूँ, पर नाव से कहाँ जाओगे? छलांग लगाओगे तो समुद्र है, मरोगे। उससे अच्छा है सहन करो, सहन करो, ये नाव चलता जाएगा, सहन करते जाओ और ये नाव एक दिन पहुँच जाएगी, वन डे इट विल रीच देयर। तो इस्कॉन के इतने ऊपर चढ़ाव में टिके रहना है, ये नाव से छलांग नहीं लगाना है। तो ये गुरु का आदेश है। तो सही में हमको राधा गोविंद महाराज को प्रसन्न करना है, ये सब जो आचार्य हैं उनको प्रसन्न करना है, तो उनके जो सिद्धांत है, सार है, उसको जिंदगी में उतारना है, एंड देन वी कैन एक्चुअली प्लीज। फिर से मैं बहुत अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि आप सब लोगों ने आमंत्रण किया मुझे। आई वॉज वेरी हैप्पी टू कम। तो बहुत अच्छा लगा कि व्यास पूजा हो रहा है। आई थिंक जनरली एवरी ईयर अजित आत्मातुल के घर में होता है, ये साल गुरु जी के पिताजी भी गुजर गए हैं, पर अच्छा लग रहा है कि यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग दैट स्पिरिट। तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, आप लोग कीजिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपकी सेवा के लिए, असिस्टेंस के लिए वी आर ऑलवेज रेडी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राधा गोविंद महाराज की जय। हरे कृष्ण। मैं अक्षय गोपाल गुरु जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में हमें गागर में सागर कहते हैं वो उसका दर्शन कराया। और अगला आमंत्रण हम अर्जुन प्रिया प्रभु जी को देते हैं, कृपया आएँ और हमें अपने शब्दों से कृतार्थ करें। तो अभी लास्ट वीक हमारा राधा गोविंद गुरु का सेमिनार चल रहा था, डूइंग अ सेमिनार ऑन डिवोटी के कैसे भक्तों को साथ में लेना है। तो एक पॉइंट बता रहे थे, राधा गोविंद महाराज के प्रमुख शिष्य थे गौर कृष्ण महाराज। गौर कृष्ण हृदय का नाम ले लिया।
और कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो राधा गोपीनाथ को बता रहे थे कि अलग अलग लोगों को भागवतम से अलग अलग लाभ मिलता है। पहला लाभ मिलता है जो भागवतम सुनता है, उनसे ज़्यादा लाभ मिलता है जो भागवतम कथा करता है, उससे ज़्यादा लाभ मिलता है जो प्रश्न उत्तर करता है, पर मैक्सिमम लाभ मिलता है जो भागवतम क्लासेस अरेंज करते हैं। हरि बोल। ठीक है, तो मैक्सिमम बेनिफिट। तो परम पूज्य गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो महाराज के प्रमुख शिष्य हैं, प्रमुख शिष्यों में से एक हैं, तो जिंदगी भर उन्होंने राधा गोविंद महाराज अपने गुरु के लिए भागवतम कक्षा, जो भागवत सप्ताह अरेंज किया, बहुत सारा पूरे इंडिया में ही वुड अरेंज भागवत सप्ताह। तो उनको, क्योंकि उन्होंने ये सेवा किया, अपने गुरु के लिए भागवत कथा अरेंज किया और दूसरों को अवसर दिया गुरु का वाणी सुनने के लिए, गुरु का उन पर इतना कृपा हुआ, जब वो भागवतम बोलते थे ऐसा लगता था राधा गोविंद महाराज स्वयं बोल रहे हैं, सेम डिट्टो एज इट इज, वही बात वही स्वर। तो ये होता है गुरु का कृपा, गुरु का नम्रता से सेवा करने से यू गेट ऑल दिस। तो हम भी प्रार्थना करते हैं राधा गोविंद महाराज से कि हम भी थोड़ा बहुत लोगों को ये कथा सुना सके, तब वो कथा अमृतम। हरि बोल हरि बोल हरि। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा तो स्पेशली मैं आज मतलब काफ़ी महाराज के लेक्चर सुन रहा हूँ, पता भी रहेगा कि बहुत बहुत मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आजकल सीरीज महाराज की असंख्य लेक्चर्स है, क्या बोलते हैं उसको, जामिल कथा, कई सारे, इसको डिजाइन भी जाएंगे तो उनके कई सारे लेक्चर्स मिलेंगे। तो मैं सोचा था कि एक एक करके सब सुन लिया जाए, क्योंकि सोचा था किसका सुनूं। जब महाराज को सुनने लगा तो बहुत सारे जो भक्ति के सिद्धांत है वो महाराज बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। जैसे अजामिल कथा पूरा सुना तो नाम हरिनाम के बारे में बहुत महाराज अलग अलग आचार्यों का टीका खुद तो बहुत पढ़े हुए हैं और वो हमको जब सुनाते हैं तो बहुत कुछ समझ में आता है। तो मैं सोचा मैं कैसे पढ़ रहा हूँ और अभी अक्रूर मिलन उसके बारे में सुन रहा हूँ। तो क्या होता है, जैसे और क्या बहुत देर तक सुन सकते हैं महाराज का, वही बहुत एडवांटेज है। काफ़ी सारे स्पीकर से सुन सकते हैं, लेकिन महाराज का तो दिन भर सुन सकते हैं, तो रुचि भी उत्पन्न होता है महाराज का। बहुत एडवांटेज है, शुद्धता है, बहुत सिद्धांत में बहुत ज्ञान है और बाद में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी है, और जोक भी बहुत करते हैं हम लोग, इसमें डांटते हैं और ठीक भी है। ऐसा नहीं कि खुशी किसी खुशी के लिए नहीं बोलते हैं, जो एक्चुअल है बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है उससे और मैं सुन रहा हूँ उसको। तो आप सबको भी किसी को आप सुनते रहेंगे, मैं तो सुना नहीं, आप सुनते रहेंगे सुनिए। बहुत सारे स्पीकर्स हैं, लेकिन महाराज को तो सुनना चाहिए। शुद्ध भक्ति से सुनना थोड़ा तपस्या है, क्योंकि उसमें मसाला नहीं रहता, लेकिन हमारा इसके लिए बहुत चेतना के लिए बहुत अच्छा है। सुनिए। फर्स्ट टाइम तो कुछ महाराज को पता नहीं, एक तो पता है कैसे वो प्रभुपाद को मिले, महाराज जी अपने इसमें एक वीडियो में बताते हैं, तो वो आप सबको पता है। और उस दिन हम महाराज की कृपा के बारे में वो थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मुझे शेयर कर रहे थे कि महाराज जी जितने बीमार थे और कथा के बाद बहुत सारे लोग उनको ऐसे कतार में आके मिलते रहे, वैसे काफ़ी देर आ गया, बहुत देर तक ऐसा रुकना पड़ा महाराज को। हज़ारों में लोग रहते हैं, सबको दर्शन देके महाराज का दर्शन देना था। तो उनके जो पर्सनल असिस्टेंट है उनको बहुत ये लग रहा था, क्यों इतना तंग कर रहे हैं महाराज को, महाराज को जल्दी जाना चाहिए। तो महाराज को समझ में आया इसका प्रॉब्लम,
तो जब सब खत्म हो गया तो महाराज ने उनको कोई पुस्तक बोला, उसमें उस रैक में से पुस्तक लेके एक रैक में से कुछ पुस्तक लेके आने को बोला। एक वृंदावन में कहीं पे एक जगह है वहाँ से, तो उन्होंने वो लेके आए और उधर एक उड़िया बाबा करके कोई बहुत बड़े बाबा जी हुए, उनका स्टोरी था। तो उन्हें एक पन्ना को खोलने को बोला था कुछ, तो पन्ने पे स्टोरी था। तो लास्ट जो कथा थी वो उड़िया बाबा की, उसमें ऐसा था कि भागवत देते देते उनके ऊपर किसी ने तो आक्रमण किया और जो गुंडे लोग थे उन्होंने उनके सर के ऊपर और सर को फोड़ दिया, चाकू से फोड़ दिया, चाकू कई सारे उनको घाव लग गए। तो बहुत ब्लीडिंग हुआ और होते होते फिर भी वो जो बाबा जी थे उनको गुस्सा भी नहीं आया और बहुत सारे शिष्यों को उन्होंने रोका कि जो उन्हें मारा है उनको जाने दो, छोड़ दो। और उन्होंने उधर ही प्राण त्याग दिया। ऐसा सुनती तो उन्होंने बताया कि अगर ये इतना घाव सह के भी और शांत रह सकते हैं तो मेरा पीड़ा तो कुछ भी नहीं है। सब दर्शन लेना चाहते हैं, दर्शन दे दीजिए, मैं क्यों सहन नहीं कर सकता। तो उसी उपलक्ष्य में मेरा भी मैं कहानी सुन रहा था। अच्छा, मैं कथा में वो बोल देते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं बाहर के लोग, वो तब के आते हैं, मतलब भौतिक दुनिया से। कोई बॉस डालता है, कोई मतलब झगड़ा करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये वो, तो आखिर में उनको लगता है कि जाके एक साधु से थोड़ा मिल के उधर शांति से बैठ के अच्छा कुछ शब्द सुना जाए। तो अगर साधु भी अपना दरवाजा बंद करके उनको समझ नहीं देगा तो फिर उनका कल्याण कैसे होगा। तो इसलिए वो बोल रहे थे कि सभी ने समझ लेना चाहिए और खुद के बारे में बोल रहे थे कि इसलिए मैं किसी को रोकता नहीं। कोई भी हमारे कमरे में आके बैठ जाते हैं तो मैं घंटों उधर तो साधु के लक्षण है। तो ऐसा मतलब बहुत कृपा है। हरि बोल, हरि बोल। समय की बहुत कमी है, इसीलिए मैं सभी लोगों को आमंत्रित नहीं कर रहा। तो अभी हमारे गुरु भाई मायावती प्रभु जी कुछ शब्द बोलेंगे। आइए प्लीज। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी का जो बचपन का थोड़ा मैं लीला बताऊंगा। महाराज जी कैसे, महाराज जी का पहले नाम था शुभ नारायण। और महाराज जी मतलब बचपन से शांत स्वभाव का था और सब लोग महाराज जी को गांव वाला सब लोग बुलाते साधु करके ऐसे हैं। तो महाराज जी हमेशा भागवतम का रुचि था। भागवतम घंटा पढ़ते रहते थे। भागवतम पढ़ते और कुछ प्रसाद में आ गया तो जैसे भागवतम तुरंत प्रसाद ले लिया, तुरंत फिर चल गया। ज़्यादा प्रसाद में क्या क्या है कुछ नहीं देखता है। जैसे भागवतम का तो इतना रुचि था महाराज जी। और महाराज जी जो शिक्षा गुरु का नाम है भाई जी हनुमान प्रसाद गुरु, जो गोरखपुर में गीता प्रेस का जो ये है। और महाराज जी हमेशा जो भाई जी हनुमान प्रसाद प्रभु को मिला और हनुमान प्रसाद प्रभु बोला जे ऐसे गुरु है जो ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। और
कहाँ रहता है ना, वृंदावन में प्रभुपाद जी। और महाराज जी तुरंत पत्र पढ़ा और तुरंत वृंदावन निकल गया। इसका साथ में 3 भक्त लोग था। एक तो श्याम सुंदर प्रभु जो वृंदावन में आज भी रहता है, राधा रानी का जो जहाँ पे स्थान है वहाँ पे है, लेकिन सेपरन नहीं है, व्हाइट में है, आज तक है। वो भी सन्यासी जैसे रुक रहा है, आज तक इसका जीवन ऐसे है। और साथ में आया था वृंदावन चंद्र प्रभु जो आज सन्यासी बन चुका है। महाराज जी का, महाराज जी को गुरु स्वीकार करके सन्यासी बन चुका है। ये 3 जो भक्त गांव में वृंदावन आया था और वृंदावन में ही रह गया, ऐसे हो गया। और पहले भक्ति चालू स्वामी महाराज जो था नम्र स्वभाव में था, और एक महाराज जी था भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जी, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रिक्टली था, वो प्रभुपाद को मिलने के लिए नहीं देते थे। लेकिन भक्ति चालू स्वामी महाराज जी जो था वो बंगाली था, मतलब प्रभुपाद के लेके भेंट किया गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी से भेंट हो गया और महाराज जी वहाँ पे आया। फिर हनुमान प्रसाद प्रभु को मिला और मिलने के बाद जिस टाइम दीक्षा हुआ उस टाइम रामनवमी तिथि था। रामनवमी का दिन महाराज जी दीक्षा प्राप्त हुआ। ऐसे महाराज जी का तो गुण तो बहुत है, जो मेरा सामने जो बात हुआ मैं आप सबके सामने बताना चाहता है। एक बार जो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और अजित आत्मा प्रभु के साथ मेरे को अवसर मिलता है जाने के लिए और सेवा करने के लिए। साथ में अजय प्रभु भी था। और महाराज जी एक ड्यूटी जो था लक्ष्मी नारायण प्रभु, इसका बच्चे का जो एक बच्चे छोटे से बच्चे था, इसका टी-शर्ट का ऊपर हाथी का चिन्ह था, हाथी का। वो हाथी का देख के महाराज जी स्तुति करने लगा। मतलब भागवतम का जो सुंदर जो हाथी, मतलब जो सरोवर में डूब रहा है और ये हो रहा है, इसका बाद गजेंद्र मुख्य का बारे में स्तुति करने लगा। इतना सुंदर क्लास दिया है, 1 घंटा 1.5 घंटा बनने लगा महाराज जी उसका बाद हाथी को देख के। और दूसरा और एक बात आपको, जो वहाँ का होटल का जो रेस्टोरेंट में रहता है, एकदम सत्य बात है, वो रेस्टोरेंट वाला खाने को बैठा है, इसको लग रहा है जे मेरे को कृष्ण देख रहा है, व्हाइट कलर का कृष्ण का दर्शन हो रहा है। आगे गुरु महाराज जी है और पीछे कृष्ण है, ऐसे देखने लगा। और दौड़ के आया और बोलने लगा, मैं आज तक भगवान को इतना विश्वास नहीं करता, लेकिन ये साधु को दर्शन हो गया, रूम में आता है तो देख के ऐसे बोलने लगा। इतना उत्सुकता हो गया उस टाइम। महाराज जी ने सुना नहीं, कान गुजर बंद कर दिया, ऐसे चला गया रूम में, ऐसे बोलने लगा, बोला मेरा दर्शन हो गया। और दूसरा और एक वहाँ पे जहाँ पे रुकता था, कुंदाधरी करके एक मंदिर है, वहाँ पे एक देवी का मंदिर है। और देवी का बारे में एक पुजारी आके बोलने लगा। आधा घंटा का पर महाराज जी को सुना रहा है, देवी का ऊपर कैसे प्राप्ति करना, क्या करना, महाराज जी सुन रहा है। लेकिन मैं भी वहाँ पे था, शायद आप था कि नहीं मालूम नहीं था, लेकिन मेरे को बहुत ये हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्या महाराज जी के सामने इतना बोल रहा है। मैं सोच रहा है बीच में बोलूँ क्या, बाद में याद आता है चित्र को, तू महाराज जी का डर भी लगता है, अरे कुछ बोल दिया तो कुछ बात में साफ हो जाएगा। लेकिन मैं डर के रुक रहा है ऐसे। महाराज जी लेकिन इतना शांत है, सभा में पूरा सुन रहा है इसका कथा, पूरा कथा सुनने लगा इसका, कुछ भी नहीं, देवी देवता के बारे में बोल रहा है, लेकिन महाराज जी सुन रहा है पूरा शांत सभा में। इसलिए महाराज जी का तो गुणगान में ज्यादा जो भी प्रेरणा मेरे को मिला अजित आत्मा प्रभु की कृपा से और प्रभु जी की भी कृपा से, अजय प्रभु ऐसे भक्त का कृपा से महाराज जी के पास पहुंचा है। और महाराज जी को मैं जो भी जाता है वृंदावन तो मैं दर्शन करके आता है, और महाराज जी तो कृपा का प्रदान करता है। और हमेशा गोवा का भक्त का बारे में पूछता है, कैसे है गोवा का भक्त, सब बहुत उत्सुकता है महाराज जी का गोवा का बारे में। ये सत्य बात है, जो इस बार में वृंदावन गया, महाराज जी को दर्शन किया, और मेरा यही इच्छा है, जो वृंदावन जाता है महाराज जी को दर्शन करता है, बाद में भगवान को पूरा परिक्रमा दर्शन, फिर आने का टाइम महाराज जी को मिल के मैं आऊँगा, ये मेरा इच्छा है। लेकिन इस बार जो
मैं वृंदावन गया और महाराज जी का थोड़ा तबीयत सही नहीं था। फिर मैं श्याम सुंदर को प्रार्थना किया, जाने का टाइम कम से कम तो गुरु को थोड़ा मिल के जाना है, मेरा इच्छा है। और जब गुरु का पास पहुंचा है, गुरु महाराज सो रहा था और मेरा साथ जप्पू प्रभु था। और महाराज जी जैसे सो रहा था, फिर मैं इसको असिस्टेंट को बताया कि ऐसे भी थोड़ा मेरे को मिलना है, जाने का मेरा रिटर्न जा रहा है, मैं गोवा थोड़ा मिलना है। मन में प्रार्थना कर रहे हैं श्याम सुंदर को थोड़ा मिलना दो गुरु को। और महाराज जी जैसे सुना गोवा में आया भक्त करके, तुरंत बोलते सोते सोते बुलाओ। और हम लोग गया, महाराज को दंडवत किया, महाराज जी हमको आशीर्वाद प्राप्त किया। और महाराज जी के सामने थोड़ा जो बात भी महाराज जी को मैंने प्रश्न किया, इसका उत्तर भी दिया। बाद में महाराज जी आशीर्वाद भी दिया। मैं इतना खुश हो गया कि गुरु महाराज जी सो रहा है, फिर भी मेरे को बुलाया, मेरा जैसे तुच्छ व्यक्ति का ऊपर कृपा प्रदान किया। इसलिए मैं तो कृतकृत हो गया। और विशेष मेरा जगन्नाथ का कृपा का वजह से मैं आज गुरु प्राप्ति हो गया। इसलिए मैं आज सब भक्तों को भी, भक्तों का कृपा से भी मैं गुरु प्राप्त हुआ। इसलिए बहुत आभार है आप सब भक्तों का गुरु का प्रति। और छोटा सा एक कथा मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक बार एक छोटा सा स्टोरी, जैसे 2 मिनट का है। एक बार गुरु एक शिष्य को भेजा, जो आप जाइए थोड़ा कुछ मांग के लेके आइए। और शिष्य मांगते मांगते, ऐसे पूरा जगह मांगते मांगते एक दरवाजा में खटखट आवाज किया, जिसमें एक तांत्रिक था। वो तांत्रिक को बहुत गुस्सा आया, बोला मेरा दरवाजा में कौन आया हिम्मत करके, और इसको साफ दे दिया। कैसे साफ दे दिया? जब काल सूर्य उदय का पहले आपका मृत्यु हो जाएगा। और शिष्य आया, और आने का बाद गुरु को बताया। गुरु महाराज कुछ भी ध्यान नहीं दिया, जैसे सुनते रहे। और महाराज जी बोला आज आपको मेरा पास रहना है और मेरा चरण का थोड़ा सेवा करना। ऐसे तो हालत में बोलता नहीं, लेकिन ऐसे बोला है चरण का थोड़ा सेवा करना। जो शिष्य चरण में, और शिष्य को भूख ही नहीं, क्योंकि सुबह सुबह मृत्यु होएगा। गुरु तो प्रसाद खाया, आराम से सो गया बिस्तर में, कुछ चिंता नहीं। शिष्य मन में सोच रहे, अरे कुछ चिंता नहीं, मेरे को खुद भेज दिया मांगने के लिए, साहब मेरे को मिल गया, सुबह मर जाऊंगा। गुरु का आराम से सो गया बिस्तर में, लेकिन गुरु का चरण पकड़ के सेवा करते लगा। जो रात का पहले पहर आया, और पहले पहर में एक लक्ष्मी जी का भेष धारण करके आया और बोल रहा ये सब धन है, ये लेके जाइए। दरवाजा का पास है, ये बोल रहा मैं गुरु का सेवा कर रहा है, मैं नहीं, मेरे को धन का जरूरत नहीं। अभी याद आया इसको कि गुरु चरण क्यों छूने को मना किया था। बोला नहीं जा सकता है, मेरे को नहीं चाहिए धन, सब चला गया। फिर दूसरा पहर में जो शिष्य सेवा कर रहा है, इसका माँ आया, माँ का भेष धारण करके, तांत्रिक ने भेजा। और माँ आने के बाद बोल रहा है पुत्र मेरा पास आइए। और पुत्र बोल रहा है नहीं, मैं गुरु का सेवा कर रहा है, आप वेट करिए, गुरु का सेवा खत्म होने के बाद मैं आपका सेवा करूंगा। फिर तीसरा व्यक्ति आया, उसको भी ऐसे बोला लगा जे इधर आइए, कुछ बहुत धन लेके आया, ये लेके जाइए। बोला नहीं, मैं गुरु का चरण में है, काल लूंगा, मेरे को धन का जरूरत नहीं। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो सुबह हो गया और इसका कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए गुरु का चरण में जो व्यक्ति पकड़ के चलेगा, इसको माया का आसक्ति हो ही नहीं सकता। मैं 100% बताता है कि गुरु इतना कोमल स्वभाव का होता है, हर व्यक्ति कितना भी गिर जाएगा तो इसको उठा के लेके चलेगा। क्योंकि वृंदावन में सत्य बात है, वृंदावन में गुरु महाराज जी का शिष्य था जो पागल बन चुका था, और श्याम सुंदर को आगे पत्थर मारता था ऐसे। फिर भी महाराज जी इसको कृपा किया, थोड़ा दिन का तो भी ठीक हो गया। इसी प्रकार गुरु का चरण पकड़ के हमको चलना है। गुरु महाराज जी जो आदेश दिया है, 16 माला और 4 नियम का पालन करना, साथ साथ गुरु का आदेश का पालन करना, और हमेशा सोचना मैं गुरु जी का चरण में है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, माया आसक्ति नहीं कर सकता है, मैं भगवान का सेवा कैसे करेगा, ये मेरा वाणी को विश्राम करेगा। ज्यादा कुछ समय को अभाव है, इसलिए परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। और थोड़ा सा लेके
मैं तो हमेशा यही सोचता है, प्रभुपाद का जितना भी शिष्य है जहाँ पे देखा मैं तुरंत दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरा भावना यही है, प्रभुपाद का जितना भी डिसाइपल है सब हमारा परिवार से है, कोई भेदभाव नहीं करना। और दूसरा है गोपी भाव में, और स्वामी महाराज बोल रहे हैं, जो एक व्यक्ति सेवा कर रहा है दूसरा व्यक्ति की और उत्सुकता होना चाहिए। ये प्रवचन दे रहा तो कि आजकल समाज में ये हो रहा है, ये इतना आगे बढ़ गया, हमारा पीछे आया, खींचते रहते हैं, लेकिन नहीं खींचना चाहिए। और बोलने का मैं कैसे सेवा करूं, जैसे गोपियां सेवा करता है भगवान का, इसी प्रकार हमारा भी भावना ऐसे होना चाहिए। हमेशा गोपी भाव, गोपी परंपरा से हम जुड़ा हुआ है, गोपी का चेतना में हमको रहना है। गुरु महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मायावती प्रभु, आपने बहुत सारा वृतांत हमें सुनाया जिससे हमें बहुत लाभ प्राप्त हुआ। तो अभी आज हम लोग पुष्पांजलि करेंगे, और थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, फिर भी 2 शब्द बोलता हूँ, लेकिन 2 ही। तो इस सभा में जहाँ अच्युत गोपाल प्रभु जी प्रस्तुत हमारे बीच में हैं, उपस्थित हैं, अर्जुन प्रिया प्रभु जी उपस्थित हैं, बाकी 2 हमारे एक्टिव ब्रह्मचारी मिसाइल्स भविष्य के गौतम दौलतकर प्रभु जी और गोलोकेश्वर प्रभु जी, और हमारे गुरु भाई हैं गौतम कृष्ण प्रभु, मायावती प्रभु, सुंदर गोपाल प्रभु, गोविंद प्रभु। आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद देते हुए, मैं क्योंकि मैंने अभी जो सुना तो देखा कि प्रभु जी ने हमारे महाराज जी की पूरी महिमा का बखान किया। अर्जुन प्रिया प्रभु ने समर्पण की कथा को समझाया, और हमारे महाराज जी का क्या जीवन रहा और कैसे वो लोगों को टॉलरेट करते हैं, सहन करते हैं, ये सब मायावती प्रभु ने बता दिया। तो उस बताने का कुछ मेरे पास बचा ही नहीं है, लेकिन फिर भी अमरेंद्र प्रभु ने उस दिन 2-3 लाइनों में एक कुछ बात बताई थी कि अमरेंद्र प्रभु राधा कुंड में गए थे, और वहाँ उनकी जो भेंट हुई महानिधि महाराज जी से हुई, महानिधि स्वामी महाराज से। तो अमरेंद्र प्रभु का परिचय पूछा महाराज जी ने, महानिधि स्वामी महाराज जी ने। तो अमरेंद्र प्रभु ने उनको कहा कि मैं